बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कामरान मुगल और आप देख रहे हैं वकील टीवी। आज तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो कारकुनान हैं और उनके जो लीडरान और जिम्मेदारान हैं उनके लिए एक इंतहाई खुशी की खबर है जो मैं आगे जाकर आपको बताऊंगा। इसके साथ साथ तहरीक लब्बैक के अमीर मौलाना साद हसन रिजवी साहब जो हैं उन्होंने जो है आज वकला से खिताब किया है, उसमें उन्होंने क्या कहा इस पर हम बात करेंगे। उसके साथ साथ लाहौर बार एसोसिएशन के जो सदर है जिनकी तरफ से साद हसन रिजवी साहब को जो मदऊ किया गया था, उन्होंने जो है वो अपने खिताब में क्या कहा। ये दो तीन इश्यूज हैं जिस पर हम बात करेंगे। वकला हैं वो भी मैंने इससे पहले भी लोग किया है कि जो वो आशिक़ रसूल हैं और वो उतनी ही मोहब्बत उनसे करते हैं जितना आम लोग करते हैं। वकला के बारे में थोड़ा सा लोग सख्त रवैया रखते हैं कि ये जो है ये लोगों के साथ जो है वो कुछ इस तरह के मामला करते हैं, लेकिन इससे कतई नज़र लेकिन फिर भी वो नामूस रसालत के काज पर जो है वो आशिक़ रसूल है और वो इस जमात से भी इश्क करते हैं। तो लाहौर बार एसोसिएशन के जो सदर हैं जो समी, उनकी जानब से खिताब में कहा गया कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की वो सख्त तरीन अल्फाज में जो है वो मजम्मत करते हैं। लाहौर बार के तमाम वकला जो कहते हैं कि आशिक़ रसूल हैं जिनकी अपने सरकार की नमूस के लिए जान दे सकते हैं और ले भी सकते हैं। लाहौर बार के हर वकील जो है वो कहते हैं एक सिपाही की तरह जो है वो सरकार की नमूस के ऊपर जो है वो खड़ा है और उसके लिए जंग लड़ सकता है। हिंदुओं उन्होंने मुखातब किया कि सुन लो, तुम हुजूर की शान में गुस्ताखी जो है वो की है, तुम्हारी गर्दन जब तक जो है वो तन से जुदा नहीं करेंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। हमारी जान, हमारे बच्चे, हमारी तमाम माल जो है वो सरकार की नमूस पर जो फिदा है। इस मौके पर लाहौर बार एसोसिएशन के दीगर जो नायब सेक्रेटरी और सेक्रेटरी हैं उन्होंने भी खिताब किया। इसके बाद जो है वो जो अपने मौलाना साद हसन रिजवी साहब हैं उन्होंने जो है वो खिताब किया। उन्होंने कहा कि जो हमारा तारुफ है, जो एक मुसलमान का उनका एक तारुफ जो है वो है कि हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं। हमें बदला लेना है तो हमें चाहिए कि हम जो भारत है इसकी मसनूआत की बाइकाट करें। जो ये हम आप जानते हैं कि मुल्क में जो है वो कहते हैं कि उनके साथ तजारत को बढ़ाएं तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उसके जो तनाज़ुर में उन्होंने कहा कि हम किसी सोच ये न सोचेंगे जो महंगाई है वो उस इनकी तजारत से ख़त्म हो जाएगी। जी महंगाई जो है वो एक ही सूरत में ख़त्म हो सकती है जब हम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चले तो महंगाई का नामो निशान ख़त्म हो जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि हम जो है हुज़ूर की इज्जत के सौदागर कभी नहीं हो सकते। उन्होंने जो खिताब किया सुल्तान हुक्मरानों से जो है वो सवाल किया कि मैं पूछता हूँ कि जो हुक्मरान हैं जो भी अब तक गुजरे हैं उन्होंने कश्मीर की आज़ादी के लिए क्या किया है। हम पूरी दुनिया को कहते हैं कि हमारी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त जो है अगर उस पर कोई बात की गई या उठी या आज भी आई तो हम उनकी आंख फोड़ देंगे। नुसरत सादत का मसला उन्होंने कहा कि ट्वीट से जो है वो हल नहीं हो सकता। हुक्मरानों को अपनी इज्जत की बात जब आती है उस पर कोई हरफ आता है तो ये लॉन्ग मार्च करने चल पड़ते हैं और जब लॉन्ग मार्च कोई दूसरी पार्टी करती है तो उन खिलाफ जो है वो कार्रवाई शुरू कर दी जाती हैं और हुकूमत भी जो है वो अपना उनका मसला होता है उस पर लॉन्ग मार्च शुरू कर देते हैं। तो जब सरकार के नमूज की बात आएगी तो सब हुक्मरान जो है वो ऐसा लगता है जैसे सो जाते हैं, सही तरीके से अपना बयानिया नहीं देते। इस तरह उन्होंने जो है वो हुर्रियत रहनुमा जो है यासीन मलिक भारत की जानिब से उनको सजा जो सुनाई गई उस पर भी उन्होंने मजम्मत की है। तो उसके साथ साथ उन्होंने हाफिज सईद का भी जिक्र किया कि उनको भी जो है वो हमने सजा दी है। अब हम चलते हैं खुशी की जो तहरीक लब्बैक की खबर मैंने आपको वो ये कि आप जानते हैं कि 2021 में जो है वो जब नामूस रसालत के काज पर जो है वो धरने और ये वो मामला शुरू हुए तहरीक लब्बैक की जानब से, तो उनके अमीर मौलाना साद हसन रिजवी साहब को जो है वो हुकूमत की जानब से उस वक्त की मौजूदा हुकूमत जो थी आप जानती है PTI जी इमरान खान जो जिसके वज़ीर आज़म थे उनकी जानब से उनको हिरासत में लिया गया और उन पर मुकदमा भी दर्ज गए। उनके साथ साथ उनके कारकुनान जो है उन पर भी जुल्म सितम जो है उनके पहाड़ जो है उठाए गए और उनके खिलाफ जो है वो जलाओ गहराओ और तोड़ फोड़ के जो झूठे मुकदमा जो दर्ज किए गए। जबकि तमाम जो मीडिया था वो तो खैर नहीं दिखाता, लेकिन सोशल मीडिया पर जो था उन्होंने जो यतीम खाने में या दीगर जगहों पर एहतजाज किया वो एक साइड पर खड़े होकर किया था, कोई रुकावट नहीं डाली थी। इसके बावजूद हुक्मरानों ने जो है वो सख्ती करते हुए उन पर अपनी जो है वो हुक्मरानी में सलत करते हुए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए और उनको भी जो है जेलों में फेंका। तो आज जो खुशखबरी की बात यह है कि तकरीबन 1 साल बाद जो है वो इंसाद दहशतगर्दी की अदालत ने जो है वो तकरीबन 49 के करीब जो तहरीक लब्बैक के कारकुनान हैं उनको बाइज्जत तौर पर बरी कर दिया है। उन पर कोई इल्ज़ाम जो है वो साबित नहीं हो सका है। जबकि
इस मौके पर जो है वो सरकारी वकील जो है वो हसीब रवायत उन्होंने इनकी बरीयत की मुखालफत की और कहा कि ये जो तोड़ फोड़ और जलाओ बुराव में मुलव्वस है इनको सख्त तरीन सजा दी जाए। जबकि तहरीक लब्बैक के जो वकला हैं उनमें मियाँ मोहसिन और सलीम खोखर एडवोकेट्स उनकी जानब से जो है वो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि हुकूमत की जानब से जो है वो इनके खिलाफ जो है वो जाली और मनगढ़ंत जो मुकदमा दर्ज किए गए और जलाओ बुराव में ये इनमें से कोई कारकुनान मुलव्वस नहीं है, ना ही पुलिस ये साबित कर सकी है। तो लिहाजा अदालत से सजा है कि इनको जो है वो बरी किया जाए। तो फजल जज की तरफ से जो है वकला के दलाइल सुनने के बाद जो है वो ये करार दिया गया कि प्रोसिक्यूशन जो है वो मुल्ज़मान पर इल्ज़ाम साबित नहीं कर सकी, लिहाजा अदालत जो है वो मुल्ज़मान को बाइज्जत बरी करती है। नाज़रीन, ये मुकदमा जो है इन 49 अफराद पर जो तहरीक लब्बैक के कारकुनान हैं 2021 में जो है वो थाना सिटी पत्तों की कसूर में दर्ज किया गया था, जिसमें उसका चलान जो है वो अदालत में जमा करवाया गया था। आपको पता है कि अदालतों का निज़ाम कुछ ऐसा है कि इसमें स्पीडी ट्रायल जो है वो बड़ा मुश्किल होता है और इंसाफ मिलते मिलते जो है वो तखीर हो जाती है और लोग जो है वो बेचारे बूढ़े हो जाते हैं। बहरहाल 1 साल बाद जो है वो अब तहरीक लब्बैक के कारकुनान को जो है इंसाफ मिला है और उन पर कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ और उनको बाइज्जत तौर पर बरी कर दिया गया। ये जो तहरीक लब्बैक के कायदीन और उनके कारकुनान के लिए खुशी खबर है कि उनके जो कारकुनान जेलों में कैद थे अब वो दोबारा उनके साथ उनमें मौजूद होंगे और वो तहरीक लब्बैक के साए तले जो है वो नमूस रसालत के काज पर जो है वो दोबारा कभी भी मौका आएगा तो वो एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। जिन मुल्ज़मान को जो है वो अदालत की जानब से बरी किया गया है उनमें वकास अहमद, मोहम्मद नुमान, अता मोहम्मद, मोहम्मद जावेद, मोहम्मद अंस, कारी जमील और फारूक कमांडो समेत मकसूद शाह और दीगर 49 के करीब जो है वो अफराद शामिल हैं जिन्हें अदालत ने बरी कर दिया है। तो नाज़रीन, ये थी आज की जो मौज़ूआत पर खबरें जिसमें तहरीक लब्बैक के अमीर की जानब से खिताब और जो इंसाद दहशतगर्दी की जानब से जो है वो तहरीक लब्बैक कारकुनान को बरी किया गया है उसे मैंने आपको आगाह किया है। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।